पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के लिए पिछले मुद्दों को भूलने और आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि दोनों पड़ोसियों के बीच शांति से दक्षिण और मध्य एशिया की क्षमता को अनलॉक करने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद में पहली बार इस्लामाबाद सुरक्षा संवाद के एक सत्र को संबोधित करते हुए जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय शांति और विकास की संभावना हमेशा पाकिस्तान और भारत के बीच विवादों और मुद्दों की वजह से रुकी रही। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि यह पिछले मुद्दों को भूलने और आगे बढ़ने का समय है। भारत ने पिछले महीने कहा था कि वह आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है। भारत ने कहा था कि आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने के लिए पाकिस्तान को ही पहल करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ही इंडिया पर आतंकी हमले करता रहा है। भारत ने पाकिस्तान से यह भी कहा है कि वार्ता और आतंक एक साथ नहीं चल सकते और इस्लामाबाद को भारत पर आतंकी हमलों में जिम्मेदार आतंकवादी समूहों के खिलाफ कठोर कदम उठाने होंगे। इस्लामाबाद में जनरल बाजवा ने कहा, हमारे पड़ोसी को विशेष रूप से कश्मीर में एक अनुकूल वातावरण बनाना होगा। इस मुख्य मुद्दे के बिना संबंधों में सुधार के लिए कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा इस स्थान पर ही कल ऐसा ही बयान दिए जाने के एक दिन बाद जनरल बाजवा की टिप्पणी आई है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति होने से भारत आर्थिक रूप से लाभान्वित होगा, क्योंकि यह नई दिल्ली को पाकिस्तानी क्षेत्र के माध्यम से संसाधन संपन्न मध्य एशिया क्षेत्र तक सीधे पहुंचने में सक्षम करेगा। इमरान खान ने 2 दिवसीय संवाद के उद्घाटन भाषण देते हुए कहा था, भारत को पहला कदम उठाना होगा। जब तक वे ऐसा नहीं करते, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान ने कहा था कि मध्य एशियाई क्षेत्र के लिए सीधा मार्ग होने से भारत को आर्थिक रूप से लाभ होगा। मध्य एशिया तेल और गैस से समृद्ध है। ज्ञात हो कि मध्य एशिया में आम तौर पर 5 संसाधन संपन्न देश शामिल हैं: कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के लिए पिछले मुद्दों को भूलने और आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी देशों को दक्षिण और मध्य एशिया की क्षमता का दोहन करने में मदद करेगा। हालांकि प्रधानमंत्री खान और जनरल बाजवा दोनों ने भारत द्वारा उठाए जाने वाले न्यूनतम कदमों को स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान के कई विशेषज्ञों का मानना है कि कश्मीर में कुछ सकारात्मक उपाय वार्ता को शुरू करने या सामान्य राजनयिक संबंधों को बहाल करने से पहले पाकिस्तान सरकार पर दबाव कम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस समय पूरी तरह इकोनॉमिक और राजनीतिक समस्याओं से घिरा हुआ है और इंडिया से किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने कहा, गरीब होने के बावजूद हम अपना बहुत सारा पैसा डिफेंस पर खर्च करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से मानव विकास पर खर्च होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद हथियारों की दौड़ का हिस्सा बनने या रक्षा बजट बढ़ाने का विरोध कर रहा है। बाजवा ने कहा, यह आसान नहीं है, खासकर जब आप एक शत्रुतापूर्ण और अस्थिर पड़ोस में रहते हैं। लेकिन यह कहते हुए कि मुझे यह कहने दें कि हम अपने पड़ोसियों के साथ हमारे सभी बकाया मुद्दों को एक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण तरीके से हल करके अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। भारत और पाकिस्तान ने 25 फरवरी को घोषणा की थी कि वे जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा (LOC) पर संघर्ष विराम पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर एक आतंकवादी हमले के बाद से बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। इसके बाद उरी में भारतीय सेना के कैंप सहित एक के बाद एक हमलों ने रिश्ते को और खराब कर दिया। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में 26 फरवरी
2019 को पाकिस्तान के अंदर एक जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी कैंप को भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट्स के ढेर करने के बाद संबंध और भी बिगड़ गए, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का अधिकार को वापस लेने और अगस्त 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य का विभाजन करने की घोषणा के बाद संबंध और बिगड़ गए। बाजवा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में मानव सुरक्षा, राष्ट्रीय प्रगति और विकास शामिल है। यह केवल आर्म्ड फोर्सेज का काम नहीं है और एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है।